सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं पूनम हिंदी पद्य खंड के सूरदास जी के पद लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्लास 10th के लिए सूरदास जी के सभी पद इम्पोर्टेंस रहते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हमको नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहती हो, बात कहती न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय बिन ले हूँ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मास्ट करो पहचाने। साँच कहूँ तुमको अपनी, सो बूझत बात निदाने। सूर श्याम सब जब तुम ही पठायो, तब ने को मुस्काने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव जाओ तुम्हें हम जानी। हे उद्धव आप जाइए, हम आपको अच्छे से जानते हैं। श्याम तुम्हें हमको नहीं पठयो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी आपको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, और तुम रास्ता भटक गए हो और यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहती हो, बात कहत न लजाने। और ब्रज की नारियों से आप योग की करने के लिए कहते हो। ये बात कहते हुए आपको जरा भी शर्म का अनुभव नहीं हुआ, आपको लज्जा नहीं लग रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। और कहती हैं कि तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। हमसो कही लई हम सही के। और कहती हूँ कि आपने हमसे कह दिया है, कोई बात नहीं है। अब हमने इसको सह लिया है, सहन कर लिया है। अब कोई दूसरी गोपी से ऐसा मत कहिएगा। कहाँ योग की, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करूं पहचाने। और क्या कहती, कहाँ मैं अबला नारियां, और आप योग अर्थात दिगंबर वस्त्रहीन अवस्था के लिए आप हमसे कह रहे हैं। अब आप चुप हो जाओ, और जो भी कहना है सोच विचार कर ही कहना। और कहते हैं साँच कहूँ तुमको अपनी, सो बूझत बात निदाने। और कहती हैं मैं आपसे सच सच बतलाऊं कि जो भी कहना है सोच विचार करके ही कहना। जब श्री कृष्ण सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेको मुस्काना। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर भेजा था, तो भेजते समय क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। प्यारे बच्चों, काव्यगत सुंदर भाषा ब्रज है,
शैली मुक्तक है, रस संयोग वियोग श्रृंगार है, छंद गेपद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार श्याम तुम्हें, बात कहत बूझत बात, यानी बूझत बात में अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आगे नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो कहीं रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य कियो आपन, ज्योर करोगे गाशी, सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सबई मतिरास नाशी। अब देखिए, इसमें गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं है। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है, कौन जनक, कौन है जननी, यानी इस निर्गुण का पिता कौन है और कौन इनकी माता है, कौन नारी और कौन पत्नी है, को दासी और कौन दासी अर्थात सेविका है, कैसे वरण कैसा रंग रूप है, वेश वैस कैसो और वेशभूषा कैसी है, कह रस में अभिलाषी और किस रस की इच्छा रखने वाले हैं। पाओगे पुण्य कियो आपने, जोर करोगे गासी। और कहते हैं यदि आप, गोपियां उद्धव से कहते हैं, यदि आप मुझसे छल कपट करोगे तो आप अपनी करनी का किया हुआ फल आपको स्वयं मिलेगा। सुनत मौन होय रहो बावर, सूर सबय मतिनासी। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि गोपियों के ऐसे व्यंग्यपूर्ण तर्क को सुन करके उद्धव ठगे रह जाते हैं, बावरे यानी पागल से हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी मति नष्ट हो गई हो, ऐसा लगता है। प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेपद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार समुझाए सौह कैसो कहे में अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आशा है कि ये पैरा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैरा हम आपको बताने जा रहे हैं। संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जदप टेक तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आयो, प्रात होते मेरे लाल लाडले, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरता तो जल ताहि देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन, दिन बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन हई हई करत संकोच। देखिए, इस पद में माता यशोदा जी देवकी को एक पथिक के साथ संदेश भिजवाती हैं और कहती हैं
कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ अर्थात पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता है। इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक रूप से है। आप तो उसकी यद्यप टेक तुम जानते उनकी, यद्यप आप उनकी सभी आदतें जानते हो, टेक यानी आदत, आप उनकी सभी आदतें जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताने के लिए उत्कंठित हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लाडले माखन रोटी भावत, कहती हैं प्रातः काल होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते, और कहती हैं कि उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते थे। फिर जो उन्हें पसंद नहीं था, यह सब उन्हें पसंद नहीं था। इस समय वे जो मांगते, जो मांगे सोए सोए देते, क्रम क्रम करके नहाते और कहते, इस समय वो जो भी कुछ मांगते उन्हें मैं क्रम से दे देती, क्रम करके नहाते, क्रम से दे देती। तब वो धीरे धीरे स्नान करने की आदत होती। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़े और रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी के हृदय में रात दिन बस यही एक चिंता सताया करती है कि उनका लाडला मेरो अलग लड़े तो मोहन मेरा लाडला श्री कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में कहीं संकोच तो नहीं करता है। यही चिंता माता यशोदा को दिन रात सताया करती है। प्यारे बच्चों, व्याख्यान आपको आशा है समझ में आया होगा। और काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य भाव है। माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम व्यक्त किया गया है, इसलिए वात्सल्य। रस है, छंद गे पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार इसमें हो जाएगा संदेशो देव की लाल लड़ते में अनुप्रास अलंकार है। जोय जोय सोए सोए में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। प्यारे बच्चों, आज हमारा सूरदास जी के पद चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और क्रम से हम आपको क्लास 10th की संपूर्ण हिंदी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।